आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। भारत सरकार ने उस अफवाह को पूरी तरह खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि लोकप्रिय चाइनीज ऐप टिकटॉक बैन से हटा लिया गया है। शुक्रवार को सरकार ने साफ साफ कहा कि टिकटॉक को अनब्लॉक करने का कोई आदेश नहीं दिया गया और इस तरह की सभी खबरें झूठी और भ्रामक है। दरअसल सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई थी कि टिकटॉक की वेबसाइट भारत में खुल रही है। कुछ यूजर्स ने स्क्रीनशॉट शेयर किए जिसमें दिखाया गया कि टिकटॉक की वेबसाइट एक्सेस की जा सकती है। हालांकि टिकटॉक को अभी किसी भी साइट से इंस्टॉल नहीं किया जा सकता और न ही वेबसाइट पर लॉगिन किया जा सकता है, न ही वीडियो देखे या अपलोड किए जा सकते हैं। इधर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि भारत सरकार ने टिकटॉक के लिए अब तक कोई अनब्लॉकिंग आदेश जारी नहीं किया है। अगर कुछ लोग वेबसाइट खोल पा रहे हैं तो वह केवल तकनीकी कारणों से हो सकता है। ऐप अभी भी भारत के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। वहीं टिकटॉक के साथ साथ कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि चीन की ई-कॉमर्स साइट अली एक्सप्रेस और फैशन ब्रांड शेन को भी भारत में वापस आने की इजाजत मिल गई है। हालांकि सरकार ने इन दो प्लेटफॉर्म्स पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। ऐसे में इन खबरों की भी पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि टिकटॉक पर बैन की कहानी 2020 से शुरू होती है, जहां जून 2020 में गलवार घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसी के चलते भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाने का ऐलान किया, जिसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, वीचैट जैसे कई पॉपुलर ऐप्स शामिल थे। सरकार ने कहा कि ये ऐप्स भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और नागरिकों की निजता के लिए खतरा है। साथ ही टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये ऐप्स भारतीय यूजर्स से लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, फाइल जैसे जानकारी चुपचाप इकट्ठा कर रहे थे और ये डेटा चीन के सर्वर पर भेजा जा रहा था। इससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता था। इसलिए सरकार ने आईटी एक्ट 2000 की धारा 69(a) के तहत इन ऐप को बैन कर दिया। हालांकि टिकटॉक की वेबसाइट भारत में खुल रही है, लेकिन वेबसाइट खुलने के बावजूद कोई भी फीचर काम नहीं कर रहा। ना लॉगिन हो रहा है, ना वीडियो चल रहे हैं। ऐसा संभव है कि कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISPs के सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी के कारण वेबसाइट अस्थायी रूप से फिलहाल इन सब के बीच भारत और चीन के बीच रिश्तों में थोड़ी नरमी आई है। हाल ही में पीएम मोदी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात हुई, जिसमें सीमा पर शांति, व्यापार और निवेश जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि टिकटॉक जैसे ऐप्स की वापसी को लेकर सरकार अभी भी सतर्क है। जब तक यूजर्स की सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी की पूरी गारंटी नहीं मिलती है, तब तक इन ऐप्स को भारत में वापसी की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसी खबरों के बीच अगर आप सोच रहे हैं कि टिकटॉक वापस आ गया है, तो ऐसा नहीं है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि टिकटॉक पर बैन अभी भी जारी है। अगर आप इन ऐप्स या वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो यह केवल एक तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है, न कि सरकार की कोई नई नीति। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।